उसके सिलसिले में हमने जो जांची गांव में फैसला किया था कि जंतर मंतर पे जाके हम अपने प्रधानमंत्री साहब को और अपने होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। उसी सिलसिले में हम दिल्ली थे, लेकिन बदकिस्मती कि वो हमारा प्रोग्राम पहले का बना हुआ था, लेकिन फिर बीच में खित्ता पीर पंजाल के अंदर भारी बारिश हुई। बड़ा अफसोस और बड़ा दुख है कि हमारी काफ़ी सारी जानें चली गई। एक तो पूरा परिवार भी ख़त्म हुआ सोनकोट के अंदर। बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। और कल ही मैं दिल्ली से वापस पहुंचा शाम को और सुबह 7:30 बजे निकला। और उससे पहले मैंने रास्ते में BRO के ऑफिसर मेरे साथ थे और कुछ तो काली अपना चौकी चौरा के पीछे स्लाइडिंग हुई। वो मैंने उनको बोला कि इसका बंदोबस्त करिए, ये आपने क्यों ऐसा स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, रोड सेफ रहना चाहिए। उसमें सुंगल टनल जो सबसे बड़ा खित्ता पीर पंजाल के लोगों को एक गिला और शिकवा है कि ये बहुत लंबा काम चल रहा है और सुंगल टनल ना खुलने के कारण जो रोड की कंडीशन, जो अल्टरनेट रोड है उसकी खस्ता हालत है और मैंने खुद भी देखी। और आज क्योंकि जब पीछे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब निशारा के दौरे पे आए थे तो उस समय वो वहाँ की जो सुंगल टनल की जो कंपनी है उसने वादा किया था कि 15 जुलाई तक हम ये काम इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज जब मैं गया तो कुछ नहीं किया उसने। लेकिन आज मैंने काफ़ी उनको सख्ती से कहा और मैंने कहा मैं खित्ता पीर पंजाल के लोगों को आपने यहाँ एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बना के रख दी है और आप टनल खोलने के बजाय डेट बाय डेट तरीके दे जा रहे हैं। मैं ये नहीं चलना चाहेगा। मैं खित्ता पीर पंजाल के इलाके से एक MLA हूँ, मंत्री पीडब्ल्यूडी का उसके बाद हूँ या डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसके बाद हूँ। मुझे भी उतनी परेशानी है जितने मेरे खित्ता पीर पंजाल के लोगों को है। लेकिन बड़ी सख्ती से उनको कह के आए हैं। अभी CM साहब रिव्यू मीटिंग ले लें। जब मैं वहाँ से निकला मैंने CM साहब को फ़ोन करके कहा कि जनाब इन्होंने आपसे कमिटमेंट की थी, अभी तक ये सुंगल टनल नहीं खोली, लिहाजा आज अभी मैं आपके बीच में पहुँचा और मैं जब यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ तो मैं रास्ते में जब निशारा से रजौरी रोड आया, मैक्सिमम रोड पे स्लाइडिंग है। और मैं अभी मीटिंग में BRO को पूछूंगा कि भाई इससे तो पहले हमारा रोड सेफ होता था, इतनी स्लाइडिंग कभी नहीं होती थी। इनकी कटिंग का डिजाइन गलत है, जहाँ इनकी नालियों का डिजाइन गलत है, कुछ न कुछ तो है। वो आपके सामने मैं वहाँ सुंगल टनल जो है मैंने मुझे वो मैं अभी आप लोग मीटिंग में होंगे ही, मैं वहाँ मीटिंग में पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा रिव्यू मीटिंग के बाद। लेकिन मैं यहाँ आईबेला जो हमारा रजौरी बस स्टैंड है यहाँ खड़ा हूँ। बड़ा भारी नुकसान लोगों का हुआ है। मैंने अभी क्योंकि आते साथ ही आपने पकड़ लिया मुझे, अब मैंने पूरा इसकी असेसमेंट लूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब से, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे विजिट की है, उन्होंने काफ़ी नज़दीक से निगरानी रखी है डिप्टी कमिश्नर साहब ने। और डिवकॉम साहब भी यहाँ आए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन में। इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब 2 मीटिंग ले चुके हैं, रिव्यू मीटिंग फ्लड के ऊपर। तो अब पहले तो मुझे अब थोड़ा सा क्योंकि ADC साहब यहाँ पे सर LOP साहब ने एक बात कही है कि मुझे वहाँ मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद मैं पूरा आपको फैक्ट्स बताऊंगा क्या हुआ। LOP ने कहा है कि एक तरफ इस वक्त राजौरी पुंछ पूरी तरह सैलाब में डूबा है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई है। इस वक्त लोगों के बीच में होना चाहिए था और दिल्ली में आप देखिए कि BJP का काम है ड्रामा करना, और इसीलिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों पे मुझे फख्र है कि उन्होंने इनको नकारा है। इसीलिए नकारा कि खित्ता पीर पंजाल टनल का काम कब शुरू हुआ था। ये जो बर्बादी आज पूरी जम्मू पुंछ रोड की है, LOP साहब आप तो यहाँ आए थे, क्यों हमारे लोगों को आप पहले तो पाकिस्तान ने इन 70-78 साल में पाकिस्तान ने हमारे लोगों के साथ बर्बादी, पहले तो 47 से पहले हमारे लोगों की बर्बादी निकली, उसके बाद देश की आज़ादी के बाद आज तक खित्ता पीर पंजाल के लोग वो जख्म सह रहे हैं, वो बंटवारा सह रहे हैं, वो फैमिलियां हम लोग जो बिछड़े वो सह रहे हैं। आप क्यों हमारे जख्मों पे आके नमक छिड़ते हैं। मैं LOP साहब को पूछता हूँ, जरा यहाँ बता के जाते रजौरी पुंछ के लोगों को कि अखनूर तक आप 4 लेन लेके आए, उससे आगे क्या हो गया। क्या हम कोई बाहर के मुल्क के लोग हैं? क्या खित्ता पीर के पंजाल के लोग नहीं है? जो BJP के लीडर यहाँ रोज आके तमाशा करते हैं, जो रोज हमें पूछते हैं कौन MLA कहाँ है, कौन मंत्री कौन है, इनको जरा पूछिए कि आपने 4 लेन क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं आपने 4 लेन के लिए उसमें जदोजहद की। हम तो आज कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक सुंगल टनल को इतना टाइम क्यों लगा। आप ये कहते हैं जब कोई काम आता आप कहते हो मोदी साहब ने दिया, तो भैया अगर मोदी साहब ने दिया तो सुंगल टनल भी मोदी साहब की तो खोल दो, खोलते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं खुलवा रहे। मजा तब था कि LOP साहब सुंगल टनल का यहाँ खुलवा के आता, सिर्फ ड्रामा करना। मैं यहाँ पे आया हूँ, आप बार बार बाइट मांग रहे हो, मैं आपको बाइट नहीं दे रहा। क्यों?
कि हम ड्रामा करने नहीं आए ना। ऑनरेबल एमएलए या खिता पीर पंचाल के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के, हम लोग ड्रामे वाले लोग नहीं हैं, हम हकीकतन हैं। और हकीकत ये कह रही है कि हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अभी भी देखें, आज अभी भी कितनी भारी बारिश लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे टीका टाकी करनी हो तो मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं इनको यहाँ से 4 बातें सुना के जाऊंगा, लेकिन मैं उस मकसद के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ अभी फिलहाल, क्योंकि पहले मैं बेला जो बस स्टैंड है रजौरी, यहाँ उतरा हूँ। उसके बाद मैंने पूंछ जाना है, सोनकोट जाना है, अभी मैंने रिव्यू मीटिंग लेना है। मुझे रिव्यू मीटिंग लेने दीजिए, फिर मैं आपको एमएलए के लिए बड़ी मुश्किलात, हमारे एमएलए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बन रही है, क्योंकि पहले एमएलए हमारे कह रहे हैं सारी की सारी रोडें तबाह हो गई हैं रजौरी में। मैंने कहा ना, मैं तभी मेरे ऑफिस के PMGSY के सड़कों के सिलसिले में मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ PWD। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे आया हूँ, सरकार की तरफ से आया हूँ। कल ऑनरेबल 2 मिनिस्टर जावेद राणा साहब और सतीश शर्मा साहब भी कल शाम को यहीं थे। तो इसलिए अगर मैं आया हूँ तो हम यहाँ से, मैंने कहा ना, बीजेपी की तरह हम तमाशा करने नहीं, बल्कि आपको हम इन सड़कों को रिस्टोर करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी है कि लोगों को बचाया जाए, उसके बाद क्या नुकसान हुआ उसकी असेसमेंट ली जाए। छोटा सा हमारे एमएलए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलातें अब बननी शुरू हुई है। सिंगल टनल जो है वो सिर्फ वीआईपी के लिए ओपन है, एम्बुलेंस को भी नहीं ओपन। मैंने आपको वही कहा। अब आप लोग, मैंने कहा सुंगल टनल कोई वीआईपी नहीं है। आज मैंने उनको कहा कि मुझे खुद शर्म आ रही है यहाँ से। बेशक मैंने उनको वहाँ मीटिंग ली, उनकी उसकी मैंने रिव्यू मीटिंग ली सुंगल की, लेकिन मैं जब वहाँ से निकल रहा था मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे खुद अब शर्म आने लगी है कि हम जब निकलते हैं तो हम तो निकल जाते हैं, लेकिन आम लोग नहीं निकल सकते, वो एम्बुलेंसें नहीं निकल सकती। हमें आप लोगों को जवाबदेही मुश्किल हो गई है। भैया, हम कोई IPS IAS ऑफिसर नहीं है, हम कोई नॉमिनेटेड लोग नहीं है। बीजेपी की तरफ एक मोदी साहब कहेगा तो वोट दे देगा। हम